गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसके फर्स्ट वीडियो में हमने हमारे दीर्घोत्तरीय सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किया था। आज हम हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है, वो करेंगे। क्वेश्चन आपको फिफ्थ दे रखा है, विदेशों में आपदा प्रबंधन पर टिप्पणी दीजिए। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इसका राइट करेंगे।
यस स्टूडेंट, ये हमारे 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उसका एक पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको पैराग्राफ में दे रखा है, वास्तव में सुनामी लहरों ने भारत में एक महाविनाश लीला रच दी। इसने दक्षिण भारत में न केवल हजारों लोगों को असमय ही मृत्यु की गोद में सुला दिया, बल्कि वहां अरबों रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो गई। उद्योग व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। बड़े बड़े भवन और आस्थाओं के केंद्र गिरजाघर, मंदिर मटिया मेट हो गए। मटिया मेट हो जाना यानी सब कुछ मिट्टी में मिल जाना। पर्यटन उद्योग पूरी तरह से उजड़ गया। संपूर्ण आधारभूत व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। अंडमान निकोबार में तो आदिवासी जनजातियों पर आए संकट से प्राचीन सभ्यता और संस्कृति धरोहर के ही विनष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। अब आपको इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सुनामी लहरों ने भारत में क्या महाविनाश किया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें दे रखा है, सुनामी लहरों से हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति धरोहर की क्या हानि हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, गद्यांश में उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द छांटकर उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है आपको। तो थर्ड क्वेश्चन में है उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें हमें मूल शब्द और इनको अलग अलग करके लिखना है। फर्स्ट आपको दे रखा है जैसे असमय, असमय में आपका ए प्लस समय, उद्योग, उद्योग का उत प्लस योग, संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, सभ्यता, प्रत्यय में आपको सभ्यता शब्द दे रखा, सभ्य प्लस ता, विनिष्ट, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक प्लस इक, ये आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट। उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको बात भाषा की में दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहला आपका दे रखा है क्रोध, क्रोध में अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बनता है, क्रोधी। व्यापार में ई प्रत्यय लगने पे क्या बनता है, व्यापारी। निवास में ई प्रत्यय लगाने से निवासी, और समुद्र में हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बनता है, समुद्री। आबाद में ई प्रत्यय लगने से आबादी, पूर्व में लगाने से पूर्वी, शहर में लगाने पे शहरी, और तबाह में लगाने पे तबाही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों से भाववाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है। आपको फर्स्ट में आपको रीडिंग करके बता रही हूँ, समुद्र द्वारा रास्ता न देने पर श्री राम को क्रोध आ गया। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, क्रोध। क्रोध क्या होता है, मन का भाव होता है, गुस्सा आना, क्रोध होना। सेकंड में आपको दे रखा है, ये लहरें तो 100 फुट तक की ऊंचाई तक उठी थी। तो इसमें स्टूडेंट भाव कौन सा आ गया, ऊंचाई। ऊंचाई, नीचाई, मोटाई, ये सारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। थर्ड आपको दे रखा है, इस भूकंप से समुद्र तल में भारी ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो स्टूडेंट ऊर्जा उत्पन्न होना ये क्या हो गया, हमारा भाववाचक हो गया। लोग सुंदर तटों पर छुट्टियों का आनंद उठाने आए थे। तो आनंद क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताने हैं। अब आपको सेंटेंस दे रखा है बुक में, उसके नीचे अंडरलाइन दे रखी है एक शब्द के आगे, उस शब्द को आपको ये बताना है ये पुल्लिंग का शब्द है या स्त्रीलिंग का शब्द है। सुनामी लहरें तूफान से भी भयंकर और विनाशकारी होती है। अब इस लाइन में आपको अंडरलाइन तूफान दे रखा है। अब तूफान आपको बताना है स्त्रीलिंग का शब्द होता है या पुल्लिंग होता है। तो तूफान क्या होता है, पुल्लिंग का शब्द। सेकंड आपको दे रखा है, सुनामी की तबाही से आदिवासी जातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया। तो इसमें जातियों शब्द दे रखा है, जातियों हमारा क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। थर्ड आपका दे रखा है, लहरों ने दक्षिण एशिया और कुछ अफ्रीकी देशों को अपनी चपेट में ले लिया। अब इस सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है, देशों, देशों को रेखांकित करके बताया है। तो देशों क्या होता है हमारा,
पुल्लिंग का शब्द होता है। उसके बाद में हमारा फोर्थ दे रखा है, सुनामी से नदियों की धाराओं के मार्ग बदल जाते हैं। तो इसमें धाराओं शब्द दे रखा है, धाराओं आपको बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो धाराओं क्या होता है, हमारी स्त्रीलिंग का शब्द होता है। तो इसको आपको एक्सरसाइज में फिल करना है। उसके बाद में आपको कुछ दे रखा है पैराग्राफ, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो आपने वाक्य के चैप्टर में ग्रामर में पढ़े हैं। उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे प्रियम पढ़ रहा है, तो प्रियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्रियम क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य। और पढ़ रहा है वो उसका क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो वाक्य में विधेय की डेफिनेशन आपको बता रखी है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि जो हमारा उद्देश्य है वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है या कुछ बोल रहा है, तो वो उसका क्या हो जाता है, विधेय कहलाता है। जैसे आपको इसमें दे रखा है संजना नाच रही है, तो संजना हमारा, हम किसके बारे में बात करें, यहाँ पे संजना के बारे में बात करें, तो संजना हमारा उद्देश्य हो गया। और संजना के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, नाच रही है, तो नाच रही है वो हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। वैसे आपको नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस आपको दे रखा है, अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को पी लिया था। तो इसमें अगस्त्य ऋषि है वो हमारा क्या हो गया, उद्देश्य है। और उनके बारे में क्या बात कही गई है कि ने समुद्र को पी लिया था, तो ने समुद्र को पी लिया, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। और जो ऋषि है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। सेकंड दे रखा है, भारत को आपदा प्रबंधन के लिए ठोस नीति बनानी होगी। तो हम किसके बारे में बात करें, यहाँ पे भारत के बारे में। तो भारत हमारा क्या हो गया, उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में हमने क्या कहा है, को आपदा प्रबंधन के लिए ठोस नीति बनानी होगी। तो ये को से लेके ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय कहलाता है। ठीक है, हमने जिसके बारे में बात की, किसके बारे में बात की, भारत के बारे में बात की। तो भारत हमारा उद्देश्य है और विधेय क्या हो जाएगा, तो उसको क्या है, भारत को आपदा प्रबंधन के लिए ठोस नीति बनानी होगी। थर्ड आपको दे रखा है, श्री राम समुद्र पर क्रोधित हो उठे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, श्री राम के बारे में। तो श्री राम हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। और बाकी जो सेंटेंस आपको दे रखा है, समुद्र पर क्रोधित हो उठे, ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। फोर्थ आपको दे रखा है, सुनामी एक जापानी शब्द है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुनामी के बारे में। तो सुनामी हमारा उद्देश्य हो गया और एक जापानी शब्द है वो हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य है। और जिसके बारे में जो कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।